हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज फिर से जो हम लोग 13.1 एक्सरसाइज 13.1 के जो है अगला भाग को जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे वाले जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आज उसे हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक, इस वीडियो में आपको उन्हीं सारे क्वेश्चनों को बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी आपके डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में जो हम लोग जो है 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन को जो प्यारे बच्चों बना चुके थे। ठीक, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है प्यारे बच्चों कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ठीक है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार के है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हमें निकालना है कैप्सूल का ठीक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए। तो कहता क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। तो कहता है कि एक बेलन के आकार का, ठीक है, एक बेलन है ना। चलिए, एक बेलन के आकार का, ठीक है, एक कैप्सूल है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए इसके दोनों सिरों पर, ठीक, इसके दोनों सिरों पर, ऊपर में, ठीक है, और नीचे वाले सिरे पे, ठीक है, ऊपर वाले और नीचे वाले सिरे पे प्यारे बच्चों इस तरह से अर्धगोला है ना, इस तरह से अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक, इस तरह से अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इस तरह से एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, तो कहता है प्यारे बच्चों कि इसका जो कुल लंबाई है ना, इसका जो कुल लंबाई, इस कैप्सूल का कुल लंबाई 14 mm है प्यारे बच्चों। ठीक है, कैप्सूल का कुल लंबाई 14 mm है ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए। और इसका व्यास है ना, इसका व्यास है प्यारे बच्चों, इसका व्यास है 5 mm। तो त्रिज्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका 5/2 mm। ठीक है, त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 mm। तो कहता है कि कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, ये कह सकते हैं कि बेलन का जो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है, बेलन के जो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में प्यारे बच्चों ये अर्धगोला का और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पूरे का है ना, पूरे का क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, संपूर्ण का जो पृष्ठ क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलिए। तो व्यास दिया हुआ है ना, व्यास दिया हुआ है 5 mm। ठीक है, कितना दिया हुआ 5 mm। तो प्यारे बच्चों जब भी व्यास दिया रहे है ना, तो पहला काम करना है कि उसका जो त्रिज्या निकाल देना है। जब भी व्यास दिया रहे तो क्या करना है, त्रिज्या निकाल देना है। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास का आधा, यानी कि 5/2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए। अब देखिए, हमें चाहिए प्यारे बच्चों, हमें चाहिए इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr(h) है ना। तो ये पाई का भी वैल्यू हमें पता है, आर भी पता है, पर एच पता नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो एच निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एच निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। ठीक है, क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई में क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए बेलन कहां से कहां तक है, तो यहां से यहां तक प्यारे बच्चों बेलन है ना, यहाँ से। ठीक है, ये रहा बेलन की ऊंचाई, ये वाला जो प्यारे बच्चों ये क्या है, बेलन की ऊंचाई है ना, जिसको हम लोग एच मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा बेलन की ऊंचाई। तो इस पूरे बेलन, सॉरी, इस पूरे कैप्सूल में से, इस पूरे कैप्सूल में से जो प्यारे बच्चों इतना और इतना, यानी कि दोनों अर्धगोला को, गोले की त्रिज्या को माइनस कर देंगे ना, दोनों अर्धगोले की त्रिज्या को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा बेलन का ऊंचाई। ठीक है, चलिए। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कुल कैप्सूल की ऊंचाई। ठीक है, कुल कैप्सूल, ठीक, कैप्सूल की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई माइनस क्या हो जाएगा, दो है ना, दो अर्धगोले की त्रिज्या, माइनस दो अर्ध गोले, गोले की
त्रिज्या, ठीक है, -2 अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या क्यों हुआ प्यारे बच्चों, तो देखिए ये ऊंचाई जो ना इसका, ये जो ये ऊंचाई होता है ये क्या होता है, ये त्रिज्या ही होता है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, ये अर्धगोला कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए, ये इसका त्रिज्या हुआ। तो अगर ये गोल होता तो ये इस तरह से बनता है ना, तो ये क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, गोला बनता। तो गोला का तो ये भी तो त्रिज्या हुआ ना, ठीक, ये भी त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या हुआ, यानी ये वाला जो प्यारे बच्चों, ये जो त्रिज्या ही तो है ना, तो ये अर्धगोले का भी त्रिज्या होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो यानी कि जितना त्रिज्या ये वाला त्रिज्या होगा, इतना ही इसका ऊंचाई भी होगा, है ना, यानी कि 5/2, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5/2, ठीक है। चलिए, तो आ गया बात समझ में। चलिए प्यारे बच्चों, कुल कैप्सूल की ऊंचाई है 14 mm, ठीक है। और हमको माइनस कितना करना है, तो 2 अर्धगोले की त्रिज्या, तो 2 अर्धगोले की त्रिज्या है 5/2, ये से ये माइनस हो जाएगा। तो 14 में से 5 घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 9 mm, ठीक, कितना हो गया, 9 mm। तो बेलन की ऊंचाई प्यारे बच्चों, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई हो गया 9 mm, ठीक है। चलिए, अब हमें पता करना प्यारे बच्चों, अब हमें पता करना है कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे, लिखेंगे प्यारे बच्चों, कैप्सूल का, ठीक है, कैप्सूल सूल का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये एक अर्धगोला इधर है और एक अर्धगोला इधर है, तो यानी कि 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, 2 अर्धगोले, ठीक है, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh, ठीक है, प्लस 2 अर्धगोले का, ठीक, तो ये रहा 2, ठीक है, और 2 अर्धगोला, ठीक, तो उसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक है। चलिए, अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखिए, ये हो गया 2πRh, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4πr² हो जाएगा, ठीक, 4πr² हो गया। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, पाई आ रहा है और आ रहा है। तो 2πr को अगर हम कॉमन लेते तो यहाँ से बच जाएगा h, यहाँ से बच जाएगा 2r, ठीक, कितना बच गया, 2r बच गया। चलिए, अब देखिए यहाँ से प्यारे बच्चों, तो ये 2 पाई का मान हो गया 22/7, ठीक है, त्रिज्या हो गया 5/2, ऊंचाई हो गया 9, प्लस 2, और यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा 5/2। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 5 दूनी 10, जीरो हासिल 1, 5 10 1 11, है ना, 110 बट्टे हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक, गुणे में, ठीक, 9 5 14, ठीक, कितना हो जाएगा 14, और ये से कट जाएगा 2 बार में, तो गुना कर देंगे तो 11 दूनी 22, यानी कि 200 हो गया 20 सेंटीमीटर, सॉरी mm है ना, तो mm², ये रहा अपना आंसर, ठीक है। तो यानी कि कैप्सूल का जो प्यारा बच्चों, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 220 mm², ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, यदि कोई तंबू, है ना, कहता है कोई तंबू एक बेलन का आकार का है, ठीक, एक तंबू है जो प्यारे बच्चों एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और साथ ही कहता है प्यारे बच्चों, 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें उपयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है, कि कितने रुपए का कैनवास लगा है, ठीक है। चलिए, तो इधर समझिएगा प्यारे बच्चों, कहता है कि एक तंबू है, ठीक है, जिसका प्यारे बच्चों बेलन के आकार का, ठीक है, ये किसके आकार का,
बेलन के आकार का है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है वो 2.1 मीटर है, ठीक है, ऊंचाई 2.1 मीटर है बेलनाकार भाग का, ठीक है, और व्यास 4 मीटर यानी कि त्रिज्या 2 मीटर होगा, ठीक है। इसके ऊपर में प्यारे बच्चों, इसके ऊपर में एक शंकु लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, इसके ऊपर में एक शंकु लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु नहीं बन रहा है, चलो अब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक, ये शंकु लगा हुआ प्यारे बच्चों इस तरह से, ठीक है, ये 2 मीटर इसकी व्यास है, ठीक, चलिए, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 2.8 है, ठीक है, ये जो शंकु है इसकी तिर्यक ऊंचाई प्यारे बच्चों 2.8 मीटर है ना, 2.8 मीटर है, ठीक है। चलिए, अब कहता है प्यारे बच्चों, अब कहता है कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और साथ में कहता है कि इसको 1 मीटर है ना, 1 मीटर में जो प्यारे बच्चों 1 मीटर स्क्वायर में जो है 500 रुपया खर्च होता है, तो पूरे तंबू में है ना, पूरे तंबू बनाने में कितना रुपया खर्च होगा, ठीक, ये हमें ये पता करना है। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों व्यास, ठीक है, तो व्यास बराबर हो गया, ठीक, व्यास बराबर हो गया 4 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 का आधा, ठीक है, तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक, तो आर बराबर आ गया 2 मीटर, ठीक है। चलिए, बेलन की ऊंचाई दिया गया है 2.1 मीटर, बेलन की ऊंचाई दिया गया है 2.1 मीटर, ठीक, और तिर्यक ऊंचाई, ठीक, यानी कि एल दिया गया है प्यारे बच्चों, शंकु का एल दिया गया है 2.8 मीटर, ठीक है। चलिए, तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए ये शंकु और ये बेलन है ना, इन दोनों का, ठीक, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें पूरे का है ना, पूरे का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों लिखेंगे तंबू, तंबू का तंबू का संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, अब प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा शंकु का है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है, और इसका होता है शंकु का होता है πr/l, ठीक है, तो यहाँ से पाई आर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग पाई और आर को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा 2h, ठीक है, प्लस यहाँ से बच जाएगा l। चलिए, पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, आर देखिए प्यारे बच्चों आर कितना है, तो 2 है, ठीक है, इंटू 2 इंटू यहाँ h कितना है, तो 2.1 है, 2.1 प्लस, और ये हो गया प्यारे बच्चों l हो गया 2.8। चलिए, अब देखिए यहाँ तो नहीं कट रहा है ना, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44/7, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, एक संख्या बाद पॉइंट, तो 4.2 हो गया, ठीक है। चलिए, प्लस यहाँ हो जाएगा 2.8, ठीक है। चलिए, अब इधर देखिएगा प्यारे बच्चों, इधर देखिएगा, ठीक, यहाँ हो जाएगा 44/7 इंटू जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 8 2 10, 10 का 0, ठीक है, हासिल 1 बच गया, 4 2 6 6 1 7, ठीक है, यानी 7.0, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ आ गया प्यारे बच्चे 44 मीटर स्क्वायर, ठीक, 44 मीटर स्क्वायर, तो तंबू का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें कितना प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब कहता है प्यारे बच्चों, ऊपर देखिएगा, ठीक है, अब कहता है ना कि 1 मीटर का लागत कितना पड़ रहा है, 1 सेकेंड प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर, हाँ, ठीक है, 1 मीटर का 500 रुपया लग रहा है, ठीक है, सॉरी 1 मीटर नहीं, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, 1 मीटर यानी कि मान लेते हैं कि ये इतना है ना, इतना क्या है 1 मीटर, ये मानने के लिए बोल रहे हैं प्यारे बच्चों कि इतना क्या इतना है, तो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना 1 मीटर स्क्वायर है,
तो इसमें 500 रुपया खर्च हो रहा है, तो पूरा बनाने में, है ना, इस तरह का जितना भी बनेगा, ठीक प्यारे बच्चों, इस तरह का जितना भी बनेगा, तो इस पूरे को बनाने में कितना रुपए खर्च होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 500 से प्यारे बच्चों इसके क्षेत्रफल को, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे प्यारे बच्चों 1 मीटर, ठीक, 1 मीटर स्क्वायर तंबू का लागत, ठीक है, लागत बराबर कितना हो रहा है, तो 500 रुपए लग रहा है। ठीक है, तो 44 मीटर निकला ना, 44 मीटर स्क्वायर तंबू का लागत बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 44 गुना 500। ठीक है, चलिए गुना कर दिए, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22। ठीक है, 2 0, तो ये हो गया प्यारा बच्चों 22,000 रुपया। ठीक है, अपना हो गया आंसर। ठीक है, तो यानी कि पूरे तंबू को बनाने में कितना रुपए खर्च होगा, 22,000 रुपए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप कि आपको जो ये समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक, अगर आया तो प्लीज अब क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के, है ना, प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में कहता है प्यारे बच्चों कि एक क्या है, बेलन है ना, एक क्या है, बेलन है। ठीक है, इस तरह का बेलन है। ठीक है, इस तरह का बेलन है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है ना, जिसकी ऊंचाई कितना, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, 10 सेंटीमीटर है ना, जिसकी ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि इस बेलन को, है ना, खोद के इसके अंदर से इस तरह से खोद के, ठीक है, दोनों सिरे पे, ठीक है, अर्ध गोला बनाया गया है। इस तरह से खोद के दोनों सिरों पे क्या बनाया गया प्यारे बच्चों, अर्ध गोला बनाया गया है। तो कहता है कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या यानी कि आर बराबर दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक, ठोस का संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखिए, है ना, इतना ऐसे समझिए प्यारे बच्चों कि अगर हमें इसमें कागज से लपेटना, है ना, तो कहाँ कहाँ लपेट सकते हैं, तो ये जो गोल गोल वाला भाग है प्यारे बच्चों ना, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो गोल गोल वाला भाग है, इसमें पूरा लपेट सकते हैं। साथ ही क्या कि ये जो अंदर तरफ गया है ना, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, लपेट सकते हैं। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कागज को चिपका सकते हैं ना। तो यानी कि जहां जहां प्यारे बच्चों, जहां जहां हम कागज को चिपका सकते हैं, वही इसका क्या होगा, पृष्ठीय भाग होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग कहाँ कहाँ चिपका सकते हैं, तो ये जो वक्र वाला भाग है बेलन का, जो ये वक्र वाला जो भाग है प्यारे बच्चों, ठीक, यहाँ चिपका सकते हैं। तो यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, प्लस, तो और कहाँ पे हम कागज चिपका सकते हैं, तो इसके जो अंदर है ना, ये वाला जो अर्धगोले वाले भाग है प्यारे बच्चों, इसके अंदर, है ना, इस साइड भी और इस साइड भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कागज चिपका सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दो अर्धगोले, है ना, कितने अर्धगोले हैं, तो दो अर्धगोले, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) प्लस दो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, तो 2πr²। ठीक है, चलिए तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों कॉमन क्या आ सकता है, तो 2πr कॉमन आएगा, 2πr अगर हम कॉमन लेते तो यहाँ बच जाता है h। ठीक है, प्लस यहाँ पे बच जाएगा प्यारे बच्चों, ये तो कॉमन लिए तो ये 2 बच गया और यहाँ से ये r बच गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबका वैल्यू रख देंगे, तो 2 इंटू हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या हो जाएगा 3.5। ठीक है, इंटू एच प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 इंटू 3.5।
5 है ना, यानी 3.5। चलिए अब यहाँ से इसको प्यारे बच्चों पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। ये 7 से 5 बार में है ना कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 2 बार में, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे h का वैल्यू रखेंगे कितना, 10 है ना, h कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे बच गया प्यारे बच्चों 22, ठीक है, इंटू 10 प्लस, ठीक है, इस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है, इसको इसको कटाएंगे तो प्यारे बच्चे 5 बार में, और ये 5 से इसको कटाएंगे तो 7 बार में, तो 7 और 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों 14। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 14 लिख देते हैं ना, ठीक है, 7, सॉरी 17 होगा, 14 नहीं प्यारे बच्चे 17, ठीक है, 10 और 7 कितना हो गया, 17 हो गया, सॉरी प्यारे बच्चे 17 होगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं ना, तो ये इसको गुना करेंगे तो 17 दूनी 34, ठीक है, 17 दूनी 34, तो 4, ठीक है, 7, 3, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 374 सेंटीमीटर, ठीक है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा अपना आंसर, यानी कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। और आज हमारा प्यारे बच्चों 13.1 है ना, तो 13 एक्सरसाइज 13.1 जो है अब हमारा समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपका जो है एग्जाम की तैयारी बड़े ही जोरों और शोरों से चल रहा होगा।